परम शांति, बेहद की परम शांति, सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि पर हम सभी जानते हैं कि मंदिरों में सभी लोग शिव का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि का जो ये धार्मिक उत्सव है, इसका आध्यात्मिक दृष्टि से क्या महत्व है और वैज्ञानिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है। हमारे वेदों शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव का और महाशिवरात्रि का क्या महत्व है। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि योग, ध्यान, सनातन सत्य, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और परम चेतना के प्रतीक हैं। और महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक उत्सव या उपवास का दिन नहीं है, बल्कि एक गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए है। इस दिन शिव तत्व जागृत होता है, जिससे साधना, भक्ति और ध्यान का 1000 गुना अधिक प्रभाव पड़ता है। महाशिवरात्रि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आत्म चेतना के जागरण का विशेष समय है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव का दिव्य तत्व अधिक सक्रिय हो जाता है। वैसे तो भगवान शिव का दिव्य तत्व हमेशा सक्रिय रहता है, परंतु इस प्रकार की परिस्थिति बनती है जिससे कि इसकी सक्रियता और ज़्यादा बढ़ जाती है। और दिव्य तत्व की सक्रियता ज़्यादा होने से साधकों को इसका आध्यात्मिक लाभ भी अब बाकी समय की अपेक्षा अधिक मिलता है। महाशिवरात्रि एक ऊर्जा परिवर्तन का अवसर है। इस दिन ध्यान, जागरण, उपवास और मंत्र जाप करने से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकता है। महाशिवरात्रि एक आध्यात्मिक विज्ञान है जो ऊर्जा संतुलन, ध्यान और आत्मबोध की ओर ले जाता है। स्कंद पुराण में इसे कालरात्रि भी कहा गया है, क्योंकि यह रात अज्ञान, पाप और मोह का अंत करती है और व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यौगिक परंपरा में भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है, जिन्होंने योग विद्या का ज्ञान सप्त ऋषियों को दिया था। महाशिवरात्रि पर की गई ध्यान साधना और योग का अभ्यास 100 गुना अधिक प्रभावी पड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर महाशिवरात्रि का महत्व समझें तो महाशिवरात्रि की रात्रि पर पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति इस प्रकार की होती है कि इसके कारण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक विशेष स्थिति में आ जाती है, जिसकी वजह से मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी में अर्थात स्पाइन में ऊर्जा स्वतः ही ऊर्ध्वगामी होती है और ऊपर की ओर उठती है। और यही वजह है कि ध्यान और साधना का विशेष लाभ प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना अर्थात स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ऊर्ध्वगामी होती है, जिससे व्यक्ति को सामान्य समय की अपेक्षा साधना और ध्यान करने का लाभ अधिक मिलता है। पुराणों के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि इसी दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। असल में तो यह रात शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक है, जो ब्रह्मांडीय संतुलन को दर्शाता है। वास्तव में यह शिव तत्व की सर्वोच्चता और ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ एकीकरण का दिन है। योग शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन ध्यान साधना और आध्यात्मिक क्रियाएं करने से व्यक्ति को गहरी आत्मशांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। वेदों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि वह समय होता है जब ब्रह्मांड शून्यता की स्थिति में आता है। भगवान शिव स्वयं शून्यता, इनफाइनाइट नथिंगनेस के प्रतीक हैं, जो कि यह दर्शाता है कि जब हम अपने अहंकार, इच्छाओं और मोह माया को छोड़ते हैं, तभी हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के तीसरे नेत्र को ज्ञान चक्षु भी कहा जाता है, जो आध्यात्मिक जागरूकता और उच्च चेतना का प्रतीक है। महाशिवरात्रि पर ध्यान और शिव मंत्रों का जाप करने से मनुष्य के स्वयं के भीतर भी दिव्य ज्ञान जागृत होता है। महाशिवरात्रि के दिन कई बार कुछ व्यक्ति शिव तांडव स्रोत का भी पाठ करते हैं। शिव तांडव स्रोत की रचना रावण ने की थी और इसे वेदों के अनुसार
अत्यंत शक्तिशाली स्रोत माना गया है। महाशिवरात्रि पर इसका पाठ करने से व्यक्ति के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मकता बढ़ती है। जिस प्रकार अंधकार का नाश होने पर ही रोशनी की किरण दिखाई देती है और उजाला नजर आता है, ठीक इसी प्रकार जब व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है तभी उसके अंदर सकारात्मकता बढ़ती है और उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होने से वो ज्ञान की तरफ बढ़ता है। वैज्ञानिक दृष्टि से समझें तो इस शिव तांडव स्रोत का उच्चारण मनुष्य के मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को सक्रिय करता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है, जिससे कि मनुष्य को सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं और उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होने से वो अपने जीवन में सकारात्मकता की तरफ बढ़ता है। महाशिवरात्रि के दिन अक्सर लोग उपवास भी रखते हैं। उपवास रखना केवल एक धार्मिक कार्य ही नहीं है, बल्कि यह तो शरीर और मन की शुद्धि का एक तरीका भी है। उपवास के दौरान हमारा मन शांत रहता है और व्यक्ति को ध्यान साधना में अधिक सफलता मिलती है। अक्सर लोग उपवास के अंदर सिर्फ खाने पीने की चीज़ों का ही उपवास करते हैं, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो उपवास का सही अर्थ है कि हम अपने विचारों का उपवास करें। अक्सर कर इस लौकिक दुनिया के अंदर हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, अच्छे लोगों से भी मिलते हैं और बुरे लोगों से भी मिलते हैं। किसी की तारीफ़ भी करते हैं तो किसी की बुराई भी करते हैं और यही हमारे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। परंतु अगर उपवास के सही आध्यात्मिक महत्व को समझें तो इस दिन हमें अपने विचारों का उपवास करना चाहिए, किसी की भी बुराई करने से बचना चाहिए, किसी की भी बुराई का उपवास करना चाहिए। और यही इस तरह के विचार, इस तरह का दृष्टिकोण ही हमारे अंदर की नकारात्मकता को समाप्त करता है। हमें किसी भी नकारात्मक विचारों का उपवास करना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण बदलने का प्रयास करना चाहिए। जब हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होगा तो हमारा मन, बुद्धि, मस्तिष्क सकारात्मकता की तरफ ही कार्य करेगा और हम एक आत्मिक शांति का अनुभव करेंगे। और यही आध्यात्मिक दृष्टि से उपवास का सही अर्थ है। तो इसलिए महाशिवरात्रि के दिन उपवास के सही अर्थ को समझें और आध्यात्मिक चिंतन की तरफ बढ़ें। वेदों के अनुसार महाशिवरात्रि काल चक्र अर्थात टाइम साइकिल के संतुलन का दिन है। इस दिन ध्यान और साधना करने से व्यक्ति को काल समय के काल चक्र के बंधनों से मुक्त होने का एक अवसर प्राप्त होता है और इसीलिए व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति का महान अवसर भी प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि पर अधिक बोलने के बजाय मौन रहने से अधिक आध्यात्मिक लाभ मिलता है, क्योंकि मौन रहकर ही ऊर्जा, जो मनुष्य की ऊर्जा है वो भीतर की तरफ केंद्रित होती है और व्यक्ति जो ध्यान करता है वो अधिक प्रभावी होता है। और मौन रहकर ही व्यक्ति को अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है और वो अपना आत्मिक चिंतन करके आध्यात्मिक लाभ को उठा सकता है। यह दिन हमें अपने पुराने कर्मों से मुक्त होकर एक नई चेतना में प्रवेश करने का अवसर देता है। आगे समझते हैं कि वेदों के अनुसार महाशिवरात्रि का क्या महत्व है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा होती है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा क्यों होती है, इसका जवाब मिलता है हमें ऋग्वेद से। ऋग्वेद में बताया गया है कि शिवलिंग केवल एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। शिवलिंग के माध्यम से शिव की असीम शक्ति और ऊर्जा को ग्रहण किया जा सकता है। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाने से ऊर्जा संतुलित होती है और मन को शांति मिलती है। ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र के रूप में बताया गया है, जिसका अर्थ है कि जो समस्त सृष्टि का कल्याण करे और सभी के दुखों को हरे। ऋग्वेद में ही शिव को भेषजम अर्थात महाऔषधि भी कहा गया है, अर्थात जो हर रोग और हर कष्ट का नाश करते हैं वही तो शिव हैं। ऋग्वेद में शिव को सोम प्रिय भी बताया गया है। सोमरस अर्थात अमृत, यह एक दिव्य पेय है जिससे शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। यह शिव के तीसरे नेत्र की शक्ति को भी दर्शाता है। ऋग्वेद में ही शिव को पुरुष कहा गया है, जिनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। शिव अनादि हैं, अनंत हैं और निर्विकार हैं। ऋग्वेद में ही शिव के तीसरे नेत्र को दिव्य चक्षु कहा गया है, जिससे कि आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से समझें तो यह पिनियल ग्लैंड का प्रतीक है, जो ध्यान से जागृत होती है और गहरी चेतना को विकसित करती है। ऋग्वेद में ही बताया गया है कि उपवास करने से शरीर की ऊर्जा केंद्र अर्थात
हमारे शरीर के अंदर जो चक्र मौजूद हैं वो सभी सातों चक्र सक्रिय हो जाते हैं और शरीर के भीतर आत्मशुद्धि होती है। महाशिवरात्रि पर उपवास करने से मनुष्य की मानसिक एकाग्रता भी बढ़ती है और शरीर की ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, जिससे कि ध्यान और साधना में गहराई आती है। भगवान शिव के हाथों में सभी ने एक त्रिशूल का भी दर्शन किया है। ऋग्वेद के अनुसार भगवान शिव के त्रिशूल को 3 अवस्थाओं अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान का नियंत्रक बताया गया है। इसका अर्थ है कि महाशिवरात्रि पर ध्यान करने से व्यक्ति अपने अतीत से मुक्त होकर वर्तमान में जागरूक होता है और भविष्य की ओर बढ़ता है। और यही मानव जीवन की सार्थकता भी है। जब तक मनुष्य अपने भूत में उलझा रहता है वो न अपने भविष्य को समझ पाता है, और जब तक वो अपने भविष्य को नहीं समझता तो अपने भविष्य को किस प्रकार सुधार पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने भूत से मुक्त हो और अपने वर्तमान को जागरूक करे। जब तक मनुष्य अपने वर्तमान में जागरूकता से नहीं पेश आएगा, अर्थात ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा, जागरूकता नहीं प्राप्त करेगा, वो यह नहीं समझेगा कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, उसे ये मनुष्य का जीवन क्यों मिला है, तब तक न वो आध्यात्मिक चिंतन की तरफ बढ़ेगा और ना ही जब तक वो वर्तमान के अंदर अगर आत्म जागरूकता और आत्म जागृति के लिए किसी प्रकार का कार्य नहीं करेगा तो उसके भविष्य के अंदर भी वो किस प्रकार मुक्ति को प्राप्त कर पाएगा। अगर इसीलिए आवश्यक है कि वो अपने भूत से, अपने पास्ट से निकले और अपने वर्तमान को जागरूक करे, तभी वो अपने भविष्य को सुधार के मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त कर पाएगा। अब समझते हैं कि यजुर्वेद में महाशिवरात्रि का क्या महत्व बताया गया है और शिव का क्या महत्व बताया गया है। यजुर्वेद में शिव को महादेव अर्थात सर्वोच्च देव, देवों के देव कहा गया है। यजुर्वेद के श्री रुद्राष्टाध्यायी में भगवान शिव की स्तुति की गई है और उसमें ओम नमः शिवाय को पंचाक्षर मंत्र कहा गया है। यह पंचाक्षर मंत्र व्यक्ति के 5 तत्वों को, अर्थात जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह जीव, यह दुनिया, ये इस अर्थ पर जो भी चीज़ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, यह जीवों का शरीर 5 तत्वों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है। तो यजुर्वेद में बताया गया है कि ओम नमः शिवाय का जो पंचाक्षर मंत्र है यह इन्हीं 5 तत्वों को संतुलित करता है और इस मंत्र का जाप करने से महाशिवरात्रि पर शरीर और मन दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं और मन और शरीर की शारीरिक शुद्धि के पश्चात आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है। यजुर्वेद में कहा गया है कि भगवान शिव को बहुत थोड़ी सी भक्ति और थोड़ी सी ही श्रद्धा से प्रसन्न किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा गया है। उन्हें भोलेनाथ इसीलिए कहा गया है क्योंकि भगवान शिव बहुत भोले हैं और बहुत थोड़ी सी भक्ति और बहुत थोड़ी सी श्रद्धा और प्रेम से बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि भगवान शिव को आशुतोष भी कहा गया है, अर्थात वह बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। यजुर्वेद में कहा गया है कि जो शिव का त्रिशूल है यह तीनों शक्तियों का संतुलन दर्शाता है। तीनों शक्तियों अर्थात ईड़ा मतलब मन, पिंगला अर्थात ऊर्जा और सुषुम्ना अर्थात आत्मज्ञान। तो भगवान शिव का त्रिशूल हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के संतुलन को दर्शाता है, या यूं कहें कि हमारे मन, ऊर्जा और आत्मज्ञान के संतुलन को दर्शाता है। यजुर्वेद में यह भी बताया गया है कि रुद्राक्ष को धारण करने से शरीर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति चिंता, भय और नकारात्मकता से दूर होता है और मनुष्य में आत्मबल और एकाग्रता बढ़ती है। आगे सामवेद के अनुसार भगवान शिव का क्या महत्व है इसकी चर्चा करते हैं। तो सामवेद में शिव की नाद ध्वनि अर्थात शक्ति के विषय में बताया गया है। सामवेद के अनुसार भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न ध्वनि ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। यह ध्वनि ओम के रूप में संपूर्ण सृष्टि में गूंजती है और यही ध्वनि तो जीवन का आधार है। शिव का तांडव नृत्य केवल संहार नहीं बल्कि ब्रह्मांड की लहर या यूँ कहें कॉस्मिक रिदम का प्रतीक है। सामवेद में बताया गया है कि शिव का तांडव सृष्टि, स्थिति और लय अर्थात संहार का संतुलन बनाए रखता है। सामवेद में यह भी बताया गया है कि महाशिवरात्रि पर ध्यान करने से व्यक्ति की ऊर्जा शरीर के ऊपरी केंद्रों अर्थात सहस्त्रागार चक्र की ओर प्रवाहित होती है।
सामवेद में यह भी बताया गया है कि शिव का तांडव केवल संहार का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय चक्र अर्थात कॉस्मिक साइकिल को संतुलित करने की एक प्रक्रिया मात्र है। महाशिवरात्रि पर शिव तांडव स्रोत का पाठ करने से व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मकता को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को जागृत कर सकता है। अब अथर्ववेद के अनुसार महाशिवरात्रि और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का क्या रहस्य है, ये समझते हैं। अथर्ववेद के अनुसार भी महाशिवरात्रि की रात ब्रह्मांड में एक विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिससे मनुष्य की चेतना स्वतः ही ऊर्ध्वगामी होकर ऊपर की ओर उठने लगती है। अथर्ववेद में जल को शुद्धि और ऊर्जा का स्रोत बताया गया है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान का पूजन करते समय शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रथा भी है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शरीर और मन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, जिससे कि मनुष्य मानसिक शांति का अनुभव करता है। और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से समझें तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने से एक विशेष प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है, क्योंकि जल के अंदर एक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, जिससे आसपास की ऊर्जा शुद्ध हो जाती है। जल चढ़ाने से मानसिक अशुद्धियाँ समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाने का भी महत्व है। दूध चढ़ाने से शरीर और मन को शीतलता और शांति मिलती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा के समय शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और वातावरण में दिव्यता बढ़ती है। पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है और दिव्य हो जाता है। पूरे वातावरण के अंदर एक दिव्य ऑरा बन जाता है और दिव्य ऊर्जा हर दिशा में फैल जाती है। अथर्ववेद में शिव को काल से परे बताया गया है। अथर्ववेद में शिव को कालातीत कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे समय के प्रवाह से परे हैं और अनंत हैं। अथर्ववेद में भगवान शिव को भग अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी भी बताया गया है। अथर्ववेद में यह भी बताया गया है कि यदि व्यक्ति रुद्राक्ष की माला धारण करता है तो उसका मन स्थिर रहता है और उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा की जागृति होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव चंद्रमा को भी धारण करते हैं। अथर्ववेद के अनुसार चंद्रमा को मानसिक स्थिरता और शीतलता का प्रतीक माना गया है। शिव को सोमप्रिय कहा जाता है क्योंकि वे चंद्रमा को धारण करते हैं और चंद्रमा मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन का प्रतीक है। महाशिवरात्रि की रात चंद्रमा की ऊर्जा विशेष रूप से प्रभावी होती है, इसीलिए इस दिन ध्यान और मंत्र जाप करने से मानसिक शांति की प्राप्ति भी होती है। इस प्रकार हमने वेद शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के महत्व को समझा और हमने उसके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व को भी जाना। तो हम ये समझते हैं कि महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि यह तो मानव में चेतना जागरण, ऊर्जा संतुलन और मोक्ष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण दिन है। वेदों के अनुसार इस दिन मंत्र जाप, ध्यान, जल अभिषेक, उपवास और शिव भक्ति करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक और मानसिक रूप से बहुत ही गहन लाभ की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि केवल एक व्रत और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने, आत्म चेतना को जागृत करने और जीवन में संतुलन लाने के लिए एक विशेष अवसर है। तो इसीलिए सभी व्यक्तियों को इस विशेष अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इस दिन ध्यान, उपवास, मंत्र जाप, शिवलिंग अभिषेक और मौन साधना से व्यक्ति अपने अंदर की दिव्यता को जागृत कर सकता है और अपने अंदर की दिव्यता को जागृत करके जब व्यक्ति आत्म जागृति की तरफ बढ़ता है, तभी वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर पाता है और आत्मचिंतन के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करने पर ही मनुष्य मुक्ति और जीवन मुक्ति के मार्ग पर बढ़ सकता है। तो आज इस महाशिवरात्रि के दिन इस अवसर का भरपूर लाभ उठाइए और जो ये मानव जन्म मिला है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है और किस्मत से ये मानव जन्म मिला है, तो इसका पूरा लाभ उठाइए और ध्यान चिंतन करके, आत्म जागृति करके अपने स्वयं का परिवर्तन कीजिए। स्वयं का परिवर्तन होगा तो ये विश्व परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक सकता और एक दिन ये विश्व अवश्य परिवर्तित होगा। आइए हमारे साथ विश्व परिवर्तन के अभियान के अंदर भी जुड़ें और अपनी भी आत्म जागृति करें और अपना स्वपरिवर्तन करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स को बेहद का परम धन्यवाद। बेहद की परम मां शांति।